ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर आपको बता दें, तेज प्रताप यादव से जुड़ी आ रही है। आपको बता दें कि उन्होंने बड़ा ऐलान किया है कि वो वैशाली जिले के महुआ सीट से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। साथ ही तेजस्वी यादव पर भी निशाना साधा है। तो क्या है पूरा मामला, बताएंगे आपको विस्तार से। मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी नवेंदु जी। सर, क्या है पूरा मामला, तेज प्रताप यादव का बड़ा ऐलान? देखिए, उन्होंने दो बड़े ऐलान किए हैं। पहला ऐलान कि वो महुआ से ही विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, निर्दलीय लड़ेंगे, और दूसरा ऐलान है कि वो जरूरत पड़ी तो तेजस्वी यादव के खिलाफ राघोपुर से भी चुनाव लड़ेंगे। आपको बता दें कि तेज प्रताप यादव के ये जो बयान है, इससे महागठबंधन में घमासान मच गया है। हर ओर अब ये सवाल उठने लगे हैं कि क्या तेज प्रताप यादव ने खुलकर परिवार से और पार्टी के खिलाफ बगावत कर दी है। अब इसका जवाब हाँ में मिलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि तेज प्रताप यादव के जो बयान है उसके साफ मतलब यही है कि अब वो जो है बैकफुट पर आने की बिल्कुल भी मूड में नहीं है। उनका मानना है, उनको अब लगने लगा है कि अब जो है उनकी वापसी पार्टी में चुनाव से पहले वो असंभव है। ऐसे में उन्होंने साफ साफ ऐलान कर दिया है कि वो महुआ से चुनाव लड़ेंगे। पिछले कुछ दिनों से लगातार सवाल उठाए जा रहे थे कि तेज प्रताप कहां से चुनाव लड़ेंगे, क्या वो आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। तो एक चैनल को दिए इंटरव्यू में उन्होंने साफ साफ कह दिया कि वो चुनाव तो महुआ से ही लड़ेंगे, हसनपुर पर अभी उन्होंने नहीं सोचा है। और जब उनसे पूछा गया कि अगर आपके खिलाफ आरजेडी कैंडिडेट देती है तो उन्होंने कहा है कि हम आरजेडी कैंडिडेट को हराएंगे। उन्होंने कहा है कि जो भी आरजेडी का प्रत्याशी यहां आएगा वो महुआ से हार कर वापस जाएगा। हम आरजेडी के खिलाफ प्रचार भी करेंगे। बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें तेज प्रताप यादव ने की है। उनसे पूछा गया कि क्या आरजेडी आपके खिलाफ कैंडिडेट देगी, तो उन्होंने कहा कि वो शेर हैं, उन्हें इससे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है कि उनके खिलाफ कौन आते हैं कौन नहीं आते हैं। महुआ की जनता के दिल में तेज प्रताप यादव हैं, इसलिए महुआ से उनका जीतना तय है, ऐसा तेज प्रताप यादव का कहना है। उनसे सीधा सीधा सवाल किया गया कि क्या तेजस्वी यादव के खिलाफ आप चुनाव लड़ सकते हैं, तो उन्होंने कहा हाँ, मैं अगर तेजस्वी मेरे खिलाफ चुनाव लड़ेंगे तो मैं तेजस्वी के खिलाफ राघोपुर जाकर चुनाव लड़ूंगा। यह बयान बताता है कि परिवार में वाकई में सब कुछ अब जो है वो बद से बदतर हो चुका है। तेज प्रताप और तेजस्वी यादव की बातचीत पूरी तरह से बंद हो चुकी है। हालांकि तेज प्रताप ने यह कहा कि विधानसभा में जब मिले तो तेजस्वी ने पूछा कैसे हो, लेकिन इसके अलावा कुछ बातचीत नहीं हुई है। यह दर्शाता है कि अब जो है दोनों भाइयों में पूरी तरह से दीवार खिंच गई है। घर में किसी से तेज प्रताप यादव की बात नहीं होती है, ना ही तेजस्वी से, ना ही माता से, ना ही पिता से। उन्होंने कहा कि उनकी बहनों से उनकी बातचीत होती है, लेकिन भाई भाई में अब जो लड़ाई है वो खुलकर सामने आ गई है। उन्होंने आरजेडी पर कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि पार्टी कार्यालय में महिलाओं के साथ छेड़छाड़ होती है, आरजेडी के जो अध्यक्ष हैं वो गुंडागर्दी करते हैं। उन्होंने जहानाबाद से जो सांसद हैं सुरेंद्र यादव, उनके खिलाफ आरोप लगाए हैं कि ये बहुत बड़ा गैंगस्टर है, केंद्र सरकार को इसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए क्योंकि इसने गरीब लोगों के जमीन हड़पे हैं। तो तेज प्रताप यादव के ये बयान बहुत इंपॉर्टेंट हैं और बहुत अहम इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने चुनाव से पहले दिए हैं और अपनी ही पार्टी पर निशाना साधा है। जो उनकी तेज प्रताप यादव का एक तस्वीर भी लगातार वायरल हो रहा है जहां पर वो हरी टोपी से हटकर अब पीली टोपी पहनते आ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या निकाला जाए? मतलब यही है कि अब वो आरजेडी से पूरी तरह से बाहर हो चुके हैं। उन्होंने इस बात को कल दोहराया है कि वो आरजेडी के ना ही पार्टी में है, ना संगठन से उनका लेना देना है। अब वो टीम तेज प्रताप को लेकर काम कर रहे हैं, जिसका झंडा भी अलग है और जिनकी रंग कहें टोपी की या पार्टी की कलर जो है वो अब हरे से पीला हो गया है। और ये बताता है कि तेज प्रताप यादव ने अब खुलकर बगावत का ऐलान कर दिया है और वो पार्टी के खिलाफ जाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। उन्होंने बार बार ये संदेश दे दिया है, क्योंकि जो आरजेडी के वर्तमान विधायक हैं महुआ से मुकेश रोशन, उनके बीच और तेज प्रताप यादव के बीच में लड़ाई झगड़े की खबर सामने आई थी और कहा गया कि जो विधायक हैं मुकेश रोशन वो रोने लगे थे तेज प्रताप के व्यवहार से। लेकिन तेज प्रताप ने इस पर सफाई दी कि उनकी सिर्फ बहस हुई थी, उन्होंने उनके साथ कुछ नहीं किया है। और अब मुकेश रोशन का बयान सामने आया है, वो कह रहे हैं कि लालू यादव का निर्णय जो होगा वो हमारे लिए सर्वमान्य होगा। ऐसे में सवाल उठ रहा है, अगर तेज प्रताप या अगर क्या अब तो कंफर्म हो गया कि वो महुआ से लड़ेंगे, देखना ये होगा क्या आरजेडी उनके खिलाफ कैंडिडेट देती है। क्योंकि बड़ा सवाल है कि तेज प्रताप यादव अगर अकेले सिर्फ एक सीट से चुनाव लड़ते हैं तो आरजेडी हो सकता है उनके खिलाफ प्रत्याशी नहीं उतारे, क्योंकि अगर प्रत्याशी उतारेगी तो इसका एक बहुत खराब मैसेज जाएगा पूरे बिहार में। वहीं तेज प्रताप ने यह भी कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो वो बिहार की दूसरी सीटों पर भी अपने प्रत्याशी उतारेंगे। तो अब जो है वो मामला बहुत ज्यादा पेचीदा हो चुका है और अब तेज प्रताप यादव खुलकर मैदान में आ गए हैं।
उन्होंने सीधे सीधे ऐलान कर दिया है, तेजस्वी को चुनौती दे दी है। आरजेडी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं मंगनी लाल मंडल, उन पर करारा वार किया है, उन पर निशाना साधा है कि वो सुधर जाएं, नहीं तो हम उनको समेट देंगे। तेज प्रताप यादव की बात करें तो जिस तरीके का उनका कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है महुआ सीट को लेकर, आपको लगता है कि वो जीत पाएंगे? क्योंकि पूरे साल जो काम की बात होती है तो उन्होंने आरजेडी के अंदर रह के करिया है। और पैच फिर से तेज प्रताप यादव जिस तरीके से महुआ सीट को लेकर इतने कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है उनके अंदर, आपको लगता है कि क्योंकि आरजेडी के अंदर रहकर उन्होंने लगातार काम किया पूरे साल और अब वो अलग हटकर यहाँ पर दिखाना चाहते, अपना काम दिखाना चाहते हैं? हालांकि उनका बयान भी सामने आया, उन्होंने कहा कि मैंने अस्पताल बनाया, मैंने सड़क बनवाया है, मैंने लड़कर करवाया है, तो मुझे वोट क्यों नहीं मिलेंगे? तो आपको लगता है कि वो कॉन्फिडेंस जो है वो काम को लेकर है या फिर सिर्फ ये बदले की भावना है? नहीं, ये निश्चित तौर पर तेज प्रताप का जो ये कॉन्फिडेंस है ये उनके काम को लेकर ही है, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि जब वो पहली बार बिहार सरकार में मंत्री बने थे 2015 में, उनका दावा है कि उन्होंने बहुत सारे काम महुआ में किए हैं, मेडिकल कॉलेज लड़कर अपने हिस्से में लिया है और कई काम उन्होंने गिनाए हैं। जब वो पर्यावरण मंत्री थे तब भी उन्होंने बहुत सारे पेड़ पौधे लगवाए हैं और महुआ में भी हर ओर विकास कार्य किए हैं। तो उनको लग रहा है कि हसनपुर उनके लिए चुनौती हो सकती है, इसलिए वो फिर से 2015 में महुआ से लड़े थे, 2020 में हसनपुर से लड़े थे और अब उनको लगने लगा है, क्योंकि वो लगातार लोगों से मिल रहे हैं, जाकर जनसभाएं कर रहे हैं, तो उनको अंदर से ये फीलिंग आ रही है कि इस बार अगर मैं महुआ से चुनाव लड़ूंगा तो मुझे जीत मिल सकती है। और इसलिए ही शायद वो इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं और बार बार ये उन्होंने बहुत पहले से हिंट देना शुरू कर दिया था। और अब देखना ये होगा कि महुआ से क्या तेज प्रताप जीत पाते हैं। देखिए, इसमें सबसे बड़ा फैक्टर वही है जो मैंने आपको पहले भी कहा कि आरजेडी कैंडिडेट उतारती है कि नहीं, क्योंकि जातिगत समीकरण की बात करें तो 35% मुस्लिम और यादव है महुआ सीट पर और 21% के आसपास दलित कास्ट है, जिसमें सिर्फ पासवान और रविदास जाति के लोग हैं। तो ओबीसी और एससी एसटी एससी वोटरों का वहां पर ज्यादा प्रभाव है। ऐसे में तेज प्रताप यादव के लिए भी एक चुनौती होगी कि आरजेडी के जो कैडर वोटर हैं उनको अपने पाले में लाने की, क्योंकि जो मुस्लिम यादव हैं वो तो आरजेडी के कोर वोट बैंक रहे हैं, लेकिन तेज प्रताप यादव की जो लोकप्रियता रही है, जो वो दावे करते हैं कि उनके साथ बड़े पैमाने पर लोग शामिल हैं, उन कहते हैं कि जैसे तेजस्वी को लोगों का समर्थन मिलता है वैसे मुझे भी समर्थन मिलता है। तो अब सब कुछ मामला जो टिका हुआ है वो लालू परिवार पर टिका हुआ है। क्या मुकेश रोशन को आरजेडी वहां से उतारती है? अगर मुकेश रोशन उतरते हैं तो आप देखिएगा, दो मुकेश रोशन वो भी यादव हैं और तेज प्रताप यादव हैं, तो दो यादवों की टक्कर में कहीं एनडीए का कैंडिडेट जीत ना जाए, क्योंकि महुआ एक ऐसी सीट है जहां से कई 15 बार चुनाव हुए हैं और ज्यादातर बार राजद ही चुनाव जीती है, एक आध बार जेडीयू चुनाव जीती है। तो ये सीट जो है वो हमेशा से लालू परिवार की बहुत करीबी में से एक मजबूत सीट मानी जाती है। तो तेज प्रताप यादव की संभावना मजबूत तब है जब वहां से आरजेडी के उम्मीदवार नहीं उतरेंगे। अगर आरजेडी के उम्मीदवार वहां से उतरते हैं, मान लीजिए आरजेडी नहीं देती है, कांग्रेस के खाते में वो सीट डाल देती है, तो ऐसे में मुकाबला त्रिकोणीय हो जाएगा। फिर वहां पर ज्यादा चांसेस होंगे कि जो एनडीए के प्रत्याशी हैं वो दो यादवों की लड़ाई में कहीं बाजी ना मार लें। अच्छा, तेज प्रताप यादव को लेकर बीजेपी का भी सवाल सामने आया था। बीजेपी कह रही थी कि तेज प्रताप यादव को हाल ही में पीएम मोदी का सपना आया था। वो लगातार ये भी माना जा रहा था कि जब तेज प्रताप यादव आरजेडी से अलग हुए थे तो वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर अपने सपने का जिक्र करके ये साफ कर दिया कि वो बीजेपी में कभी नहीं जा सकते। वो क्या था पूरा मामला? उन्होंने मीडिया के सामने खुलकर इस बात की चर्चा की है कि सपने में पीएम मोदी आए थे और उन्होंने कहा कि तुम मेरी पार्टी में शामिल हो जाओ। तो इस पर मैंने जवाब दिया कि आप ही मेरी पार्टी में शामिल हो जाइए। तेज प्रताप यादव का कहना है कि मैं कोई भी ऐसा काम नहीं करूंगा जिससे मेरे माता पिता आहत होंगे। यानी वो बार बार जो निशाना है वो तेजस्वी यादव की ओर साध रहे हैं। बार बार वो इस बात की एक तरह से मैसेज देना चाहते हैं लोगों के बीच में कि तेज प्रताप यादव चुनाव तो लड़ेंगे, लेकिन वो अपने पिता के खिलाफ कुछ ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे पार्टी को दिक्कत हो जाएगी। तो बार बार एक मैसेज, एक संदेश देना चाहते हैं अभी भी कि तेज प्रताप यादव जो हैं वो एक नेक बेटे हैं, वो पिताजी की बात मानने वाले बेटे हैं और वो बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं कि उनके साथ जो भी हुआ है वो किसी जयचंद ने किया है, क्योंकि लालू यादव इतने सक्रिय नहीं है, ना ही वो सोशल मीडिया देखते हैं, ना ही वो किसी तरह से इतने ज्यादा एक्टिव रहते हैं। ये जयचंद वो किसे कहना चाह रहे हैं? देखिए, जयचंद लोगों को पता है किसे कहना चाहते हैं। जो चर्चा है सियासी बाजार में उसके मुताबिक संजय यादव जो आरजेडी के राज्यसभा सांसद है, हरियाणा के रहने वाले हैं, हर हमेशा तेजस्वी यादव के आसपास रहते हैं। कहीं भी तेजस्वी जाते हैं तो उनके बगल में संजय यादव ही रहते हैं। तो कहा जा रहा है कि ये संजय यादव ही हैं जिसे लेकर इतना ज्यादा बवाल मचा हुआ है, क्योंकि उनके इशारे पर पार्टी की पूरी स्ट्रेटेजी चलती है और उनके इशारे पर
तेजस्वी यादव जो है वो पूरे समीकरण तैयार करते हैं और तमाम फैसले भी लेते हैं। तो तेज प्रताप यादव भी कई बार कह चुके हैं कि कुछ पार्टी के लोग हैं, चाहे वो मंगनी लाल मंडल हो, संजय यादव हो, वो तेज प्रताप को इसलिए पसंद नहीं करते क्योंकि उनमें असली लालू यादव की छवि नजर आती है। तो इस बात को लेकर तेज प्रताप यादव बार बार हुंकार भरते हैं और अब उन्होंने जो ऐलान किया है, निश्चित तौर पर महागठबंधन में खलबली मच गई है। और खास करके विपक्षी खेमा देखिए, बीजेपी भी इस पर लगातार बयानबाजी कर रही है, उसके नेता भी बयानबाजी कर रहे हैं। तो इससे साफ नजर आ रहा है कि महुआ विधानसभा का जो चुनाव होगा, वो बिहार विधानसभा चुनाव तो वैसे ही दिलचस्प है, लेकिन महुआ का चुनाव खास तौर पर बहुत ज्यादा दिलचस्प हो जाएगा। और सबसे ज्यादा इस बात पर नजर होगी क्या तेज प्रताप यादव यहां से चुनाव जीतते हैं, और अगर वो चुनाव जीतते हैं तो उसके बाद फिर आने वाले समय में क्या उनकी वापसी आरजेडी में होगी, या फिर वो कोई बगावती तेवर जिस तरह से वो दिखा रहे हैं, या बागी तेवर, उसी पर आगे चलते रहेंगे। ज्यादा अपडेट के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यानी कुल मिलाकर तेज प्रताप यादव ने जो बयान दिया है, जो ऐलान किया है, उसके बाद से अब बिहार की सियासत पूरी तरीके से गर्मा गई है। अब देखना होगा कि उनके खिलाफ में जो महुआ सीट है वहां पर आरजेडी का कैंडिडेट उतरता है या नहीं, और आगामी चुनाव में क्या होता है। ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं राधिका राज।